की जय बोले सब देश भाव को तज करके हम सब मिल यही नियम सब द्वेष भाव को तज करके हम सब मिल यही नियम ले के जिह्वा पर नाम हनुमंत लाल का ही होना चाहिए। बोले बजरंग बली की, बोले संत हनुमंत लाल की। सभा मत बंद की जाए, सभा को बंद किया जाए। ये कौन सी तुम्हारी बात है, सभा को क्यों बंद करवा दिया? देवताओं के सन्मुख मेरा घोर अपमान, इसलिए मैंने सभा को बंद करवा दिया है। और देव ऋषि नारद देवताओं के सन्मुख मेरा अपमान किया है। नारद, ये शनिदेव एक दिन तुम्हें साबित करके अवश्य दिखलाएगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्यों चेला? और क्या? हाँ। ये तुम नहीं शनिदेव, बल्कि हम साबित करके दिखला देंगे कि हनुमंत लाल जी सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे। नारायण नारायण नारायण। शांत हो जाओ देव ऋषि नारद, यदि ऐसी बात है चेला तो नारद हमारी तुम्हारी लगी बाजी। अरे लग लो बाजी, पकड़ हाथ मिरोड़ दो। अब देखना, अब तो कहानी धार पे आ गई है। अब आप शनिदेव से शुक्रदेव से बाजी लग दिया है। देव ऋषि नारद, हम लोग साबित करके दिखलाएंगे। आप इसी बीड़ा के साथ तीनों लोकों में घर घर जाकर के चर्चा करोगे, कहोगे शनिदेव शुक्रदेव समझ नहीं सके, हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दो, वास्तव में आप महान हैं। तब आप आओगे। जाओ जाओ, वो दिन शीघ्र आएगा जिस दिन तुम लोग हमसे क्षमा मांगोगे। समय का इंतजार करिए, अब तो कहानी धार पे आ गई। मांगेंगे तुमसे। और क्या, हार मानने के लिए तैयार हो जाओ। अब शीघ्र हम हनुमंत लाल को सर्वश्रेष्ठ साबित करके दिखलाते हैं। बोले बजरंग बली की, बोले संत हनुमंत लाल की। कहाँ जा रहा? देव ऋषि नारद से बाजी लगी है और उनके ऊपर खंजर का प्रहार करेगा तू। चेला शांत। क्रोध को शांत कर लो चेला। गुरुदेव, बहुत अपमान हुआ है। देवताओं के सामने देव ऋषि नारद ने हमारी और आपकी बहुत बड़ी हंसी की है, और इस प्रकार से देव ऋषि नारद से आप बाजी भी लग दिया है। इसलिए गुरुदेव, कोई ऐसी जाल बिछाइए जिसमें देव ऋषि नारद फंस ही जाएं। ये चेला, और इस स्थान पे बहुत बड़ा अपमान हो चुका है। पहले इस स्थान को छोड़ देते हैं। अब इस स्थान को छोड़ करके अकेले व एकांत में बैठ के विचार विमर्श करते हैं कि देव ऋषि नारद से कैसे बाजी जीतते हैं। चल चेला प्रस्थान। और इन लोगों तो तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। देखना, शनिदेव शुक्रदेव का चेला है। हाँ, चल चेला। जय श्री राम। मारती तूने मेरे, तूने मेरे ठोकर मारती। तुम हमारे ठोकर मार। नहीं, मैं तेरा गुरु हूँ। गुरु नहीं, डरा। बीज को छोड़ दे। डरा, बीज को छोड़ दे। बता रहा हूँ। हमरे ठोकर मारी। किसने ठोकर मारी? किसने ठोकर मारी बताओ। नहीं, जो क्रोध में आया। ओह गुरुदेव, बहुत बड़ी भूल हो गई। हम और आपस में दोनों लोग लड़ झगड़ रहे हैं, और वो देखिए सामने आकाश मार्ग की ओर जा रहा है, हेलीकॉप्टर के समान। कौन है? वही बानर। क्या बानर? वही बानर
देवताओं ने थोड़ा सा वर्णन कर दिया और देखो हनुमान को घमंड आ गया, हमारे और आपके ठोकर मार दी। सामने देखो। ए चेला, यदि उस बानर ने मेरे ठोकर मारी है चेला, कितना घमंड है बानर को, ये खातिर में नहीं लाता है, ये भूले चेला। देवताओं ने थोड़ा सा वर्णन कर दिया, थोड़ी सी सराहना कर दी, बानर को घमंड आ गया, मेरे ठोकर मार दी। लेकिन वो रे बानर, तूने शनिदेव और शुक्रदेव के ठोकर मारी है। ये चेला कि ऐसा बिगाड़ पैदा कर दूं जिसका ये भक्त दुलारा है, जिसका ये भक्त दुलारा है, उनके हाथों उनके बाणों जाएगा एक दिन मारा। उनके हाथों उनके बाणों जाएगा एक दिन मारा। क्या बानर, तूने शनिदेव के ठोकर मारी है, मेरी भी प्रतिज्ञा है कि जिसका तू दास है, जिसका तू सेवक है, उन्हीं के बाणों के द्वारा तेरा संहार। आप ऐसा करके नहीं दिखलाओगे तो संसार में हमारा तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं करेगा। अरे रुदन क्यों करता है? कोई पूजा नहीं करेगा। मैं तेरा गुरु हूँ। मैं सत है यार। शांत हो जाओ, मत हंसो। चल चेला। और तुम लोग जय घोष शनिदेव के नाम का कर दो तो कहानी यहीं पर ठहरा दूंगा, अन्यथा देखना शनिदेव शुक्रदेव क्या करता है। बोलो शनिदेव महाराज की, बजरंगबली की। वो देव नरदहा फिर आएगा। देव ऋषि नारद आंखों से वोट हो जाओ। अरे मत रो। देव ऋषि नारद उस बानर की थोड़ी सी सराहना कर दी, उसके घमंड आ गया, मेरे ठोकर मार दी, मैं और मेरा चेला पृथ्वी पर धराशायी हो गया। नारायण नारायण, हनुमंत लाल जी ने टक्कर लगाई। नारायण नारायण, उनका बेग ही ऐसा है, जिस बेग के झोंके के लगते ही आप लोग पृथ्वी पर धराशायी हो गए। अब सोचो, विचार करो, जब उनके बेग के द्वारा आप लोग पृथ्वी पर धराशायी हुए, अगर उनका विरोध करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? नारायण नारायण। हनुमंत लाल के बेग का झोंका लगा, हम लोग पृथ्वी पे धराशायी हो गए। देव ऋषि नारद, चलो कोई बात नहीं, आप देखना शनिदेव का और शुक्रदेव का झोंका तुम रोकना, झोंका तुम रोकना। सत्य कह रहा चेला, सत्य कह रहा है। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आप आओगे, माफी मांगोगे, कहोगे क्षमा कर दो शनिदेव शुक्रदेव, बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने इतना सब कुछ आपसे तर्क जिरा किया और आपसे बाजी लग लिया। हम लोग साबित करके दिखलाएंगे कि सर्वश्रेष्ठ शनिदेव महाराज हैं या फिर वो बानर। ये तुम नहीं, ये हम, ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। तुम्हारा खुदा गपना गपना। अरे गपना नहीं, सपना। कहीं है तो कहा। तो फिर हार मानने के लिए तैयार हो जाइए। हार मानने के लिए आप तैयार हो जाओ। सत्य कह रहा चेला। तुम कल ही हमसे क्षमा मांगोगे, कल तक हम साबित करके दिखाएंगे। बोले बजरंगबली की, बोले संत हनुमंत लाल की। चेला पीछा करेगा, क्रोध को शांत कर ले, शांत कर ले क्रोध को। बार बार बस वही बात। शांत हो जा चेला। चेला, अब मैं समझ गया, देव ऋषि नारद से बाजी जीतना है, इसलिए चेला तू चिंता मत कर।
गुरुजी, हाँ, देव ऋषि नारद से बाजी नहीं जीतोगे तो भला सोचो, संसार में हमारी तुम्हारी कोई पूजा करेगा, कोई मान सम्मान नहीं करेगा। इसी प्रकार से जैसे देव ऋषि नारद देवताओं के बीच में हंसी किया है, सारा संसार हंसी करेगा। इसलिए कोई ऐसी रणनीति बनाइए जिससे देव ऋषि नारद हमसे और आपसे क्षमा मांगे और संसार में हम और आप महान साबित करके दिखलाएं। ए चेला, या तू देखना ही चाहता है चेला, तो देख मेरी कैसी रणनीति है चेला। देख वो सामने राजा कौन है जो गंगा में नौका विहार कर रहा है। ये कौन है? यहीं से माया आप शुरू करते हो? हाँ, यही से मेरी माया शुरू होती है। अच्छा, वो राजा जो गंगा में नाव चलाता हुआ आ रहा है, ये कौन है? ये हमें लगता है राजा चंद्रकेतु है। सत्य कहा चेला, ये विदर्भ देश का राजा चंद्रकेत है। ये संसार के सारे तीर्थ करके जानते हो कहाँ को जा रहा है? सारे संसार के तीर्थ करके अब ये कहाँ जा रहा है? ये राम के पास जा रहा है, उनके दर्शन पाने ही। वो सारे संसार के तीर्थ करके अब ये अयोध्या श्री राम के दर्शन पाने जा रहा है। हाँ चेला, तब तो ये बहुत बड़ा धर्माज्ञ राजा है। हाँ चेला, लेकिन मेरी माया यहीं से शुरू होती है। और चेला देख, वो बाबा कौन है जो गंगा में स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पण करने जा रहा है? ये जो बाबा स्नान करके गंगा जी में सूर्य भगवान को जल दे रहा है, ये हमें लगता है कौशिक मुनि है। ये कौशिक मुनि है, ये राम के गुरु हैं। अच्छा, लेकिन चेला, इस माया में तुझे मेरा साथ देना होगा। वो कैसे? चेला, मैं जाता हूँ इधर, राजा चंद्रकेत की मति को भंग करता हूँ और नौका के द्वारा कौशिक मुनि के टक्कर मराता हूँ। और जानते हो चेला, तुम क्या करोगे? हम क्या करेंगे? तुम जाना और कौशिक मुनि के शिष्य बन जाओ। अच्छा चेला, तभी देव ऋषि नारद से मैं बाजी अवश्य जीतूंगा चेला। ऐसी बात है तो आप जाइए, राजा चंद्रकेत के सर पे सवार हो जाओ, इसकी मति भंग कर दो। नाव के द्वारा जब कौशिक मुनि की टक्कर लग जाएगी और हम वो क्रोधित हो जाएंगे। हाँ, वो क्रोधित होकर के कहाँ जाएंगे? राम के पास। और हम जाते हैं कौशिक मुनि का शिष्य बन जाओ। शिष्य बन जाएंगे। होशियारी से, चालाकी से वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे कि ये शुक्रदेव है। लेकिन चेला, देव ऋषि नारद के कहीं बीड़े की झनकार आ रही है। और हाँ, है? ध्यान रखना, क्या? ऐसा ना हो देव ऋषि नारद के भेजे हुए गुप्तचर हमारा और आपका भेद पता लगाते हों। सत्य कह रहे हो चेला। इसलिए हमारी तुम्हारी बात बहुत हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो ये लोग देव ऋषि नारद से चुगली कर देंगे। सत्य कह रहे हो चेला। और हम जाते हैं कौशिक मुनि का शिष्य बन जाएंगे। हाँ चेला। और ध्यान रखना, क्या? हमारे पे कोई संकट, कोई मुसीबत आएगी, मैं आपका हाँ, नहीं तो ये लोग चुगली कर देंगे। ठीक, ध्यान रखना, देव ऋषि नारद से बाजी जीतना है। ठीक ठीक कही थे। अब सुनो, ठीक सुनो सुनो। क्या? अब सुन कहीं देव ऋषि नारद से बाजी जीतना है, नहीं तो पछाड़ा खा जाओगे। ठीक, जाइए।